Once again, most welcome to all of you in today's session of removal of two. हम लोग रिमूवल ऑफ टू का बेसिक नियम पढ़ चुके हैं, है ना? इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी द एडवांस लेवल ऑफ रिमूवल ऑफ टू. आप यहाँ पे देखिए, जब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू और फॉर हो, ठीक है, तो हम टू को किस में चेंज करते हैं. सबसे पहले आपको बता देते हैं एक चीज कि पूरे वीडियो में आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, ठीक है ना, फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, तभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे. और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी टी डबल ओ टू का यूज कहाँ करें, एडजेक्टिव के पहले, तो उस टू का मतलब होता है अधिक. क्या मतलब होंगे? अधिक. आपको पता है कि हमारे इंग्लिश ग्रामर में टू दो टाइप के होते, थ्री टाइप के होंगे. मान लो एक तो टी ओ टू, एक टी डबल ओ और एक टी डब्ल्यू. तो ये साउंड में है दो, ठीक है. ये तो प्रेपोजिशन है, लेकिन ये क्या है? एडवर्ब. तो हमारे एग्जाम में अजीबोगरीब क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं. किससे? टू से. आपको क्या लगता है कि हम सीजीएल की तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं, एनडीए करते हैं, सीडीएस देते हैं, दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, इंग्लिश थोड़ा सा मेरिटोरियस टॉपिक है, मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक तो है, लेकिन पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं तो टू से अक्सर आ जाता है. आता है कि नहीं? कॉमन एरर में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिल इन द ब्लैंक में, या ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है. तो ट्रांसफॉर्मेशन ही ये टॉपिक को डील कर रहा है. रिमूवल ऑफ टू, दूसरा नाम इसका क्या है? रिमूव. क्या बोलेंगे? रिमूव टू. रिमूव का मतलब क्या हुआ? हटाना. तो सेंटेंस में टू को हटाना और उसके जगह पे दूसरे वर्ड को पुट करना ही कहलाता है रिमूवल ऑफ टू. तो हम लोगों के एग्जाम में रिमूवल ऑफ टू से क्वेश्चन आते हैं, जैसे सीजीएल में आ गया, सीएचएसएल में आ गया, या एमटीएस में भी आ सकते हैं, ठीक है. और बैंकिंग में क्या आएंगे? कॉमन एरर्स आएगा, उसमें रिमूवल ऑफ टू नहीं आता है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आते हैं. क्लोज टेस्ट आ सकते हैं खाली जगह भरने के लिए. तो कहाँ टू भरेंगे, कहाँ वेरी भरेंगे, कहाँ एनफ भरेंगे, कहाँ एक्सट्रीमली भरेंगे, का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना. तो बैंक अपना क्लोज टेस्ट कॉमन एरर के फॉर्म में टू से रिलेटेड एरर दे सकता है, लेकिन सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस में ट्रांसफॉर्मेशन पूछे जाते हैं. जैसे वॉइस आ जाता है तो एक्टिव देता है तो हम लोग क्या करते हैं? पैसिव कर देते हैं. डायरेक्ट देगा तो क्या करते हैं? इनडायरेक्ट करते हैं. ये भी एक हिस्सा है. कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाता है कि रिमूव टू बनाइए. क्या बनाए? रिमूव टू. तो जब भी एक सेंटेंस दिया हो और रिमूव टू कह रहा है कि चेंज कीजिए, तो इसके लिए आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन होंगे. कितने ऑप्शन? 4. तो उसी के हिसाब से चेंज करते हैं. तो आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि कैसे रिमूव टू चेंज करते हैं, यानी कि इस टू को रिमूव करना है तो क्या लगेगा. हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि या तो टू को कभी ऑल्सो में चेंज करते हैं, वेरी में चेंज करते हैं, एक्सट्रीमली में चेंज करते हैं, लेकिन आज की सेशन बहुत इंपॉर्टेंट और खास है. आज हम लोग टू को सो में चेंज करेंगे. किसमें चेंज करेंगे? सो में. So today's session is going to be very very important because we are going to change two into so. Two is changed in different forms. Sometimes two is changed into very, sometimes two is changed into extremely. But today we are going to learn how to change two into so. So be with me from the beginning to the end. You can see here. two को किस में चेंज करेंगे? so में. एडजेक्टिव के सामने क्या रखेंगे? एडजेक्टिव. शॉर्टकट में हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, एडजेक्टिव. अब प्लस ये जो याद रखिएगा, टू फॉर को किस में चेंज करना है? दैट क्लॉज. किस में चेंज करना है? दैट क्लॉज. हम आपको बताए थे कि स्पोकन में अक्सर लोग बोल देते हैं कि यू आर सो गुड, यू आर सो लेट, बोल देते हैं कि नहीं. लेकिन स्पोकन में एक्सप्रेशन चलता है, लेकिन रिटन में अगर आप बोलते हैं किसी को यू आर सो लेट, यू आर सो गुड, तो रिटन गलत माना जाता है. क्योंकि सो के बाद जो आप सो लेट बोल दे रहे हैं, उसके बाद दैट क्लॉज का आना जरूरी है. किसका आना जरूरी है? दैट क्लॉज. तो बैंकिंग हाहाकार मचा देता है और सीजीएल परेशान कर देता है, विनाश कर देता है, ठीक है. तो कंसेप्ट के बिना हमारा दिमाग एक डब्बा है. क्या है? डब्बा. कोई भी क्वेश्चन आपको बजा के चल जाएगा, आप बच जाएंगे. नॉलेज होगा तो आप क्वेश्चन को बजा देंगे. बात समझना है कि नहीं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि टू को किस में चेंज करना है? सो में. एडजेक्टिव के सामने क्या रखना है? एडजेक्टिव. और टू फॉर को किस में चेंज करना है? दैट क्लॉज. यानी कि टू प्लस एडजेक्टिव के बाद फुल स्टॉप नहीं होगा. सेंटेंस क्या हो जाएंगे? आगे बढ़ जाएंगे. कभी कभी हम ऐसे बोल दें कि यू आर टू लेट. जैसे ध्यान दीजिएगा, यू आर टू लेट. थोड़ा और इधर से लिखें क्या? हमें और वर्ड बढ़ाना है. जैसे हम बोलते हैं यू आर टू लेट, हमें उम्मीद है कि ये दिख रहा होगा. यू आर टू लेट, ठीक है. अगर यहीं पे फुल स्टॉप मार दे तो आपके एग्जाम में इसका नॉलेज कैसा है? गलत हो गया. ये क्या गलती है? ये बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है. लेकिन हम कहते हैं कि यू आर टू लेट, एक सेंटेंस ये भी हो सकता है. अब दूसरा सेंटेंस हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू आर टू लेट.
ठीक है भाई, टू एंटर, टू एंटर द क्लास होगा कि इनटू द क्लास, यही तो सीजीएल नहीं निकलने दे रहा है, रूम के लिए आता है। हाँ, तो इनटू द क्लास बोलेंगे तो इनटू गलत हो गया, क्योंकि एंटर के साथ इनटू का यूज नहीं करते हैं। तो बार बार सीजीएल और बैंक में न जाने कितना बार ये क्वेश्चन आया होगा, यू आर टू लेट टू एंटर इनटू द क्लास। लोग को ये समझ में नहीं आता कि एरर कहाँ है, एरर ये है, बात समझ में आई, एंटर के साथ क्या नहीं लगाएंगे, इनटू का यूज नहीं करेंगे। तो ट्रिक अपना ऊपर लिख दे रहे हैं, एंटर, ठीक है, एंटर इक्वल टू क्या होता है, इनटू, एंटर इक्वल टू इनटू। तो आपका ये हटा दीजिए, इसका कोई जरूरत नहीं। तो यू आर टू लेट टू एंटर द क्लास। सबसे पहले जब भी रिमूव टू आपके एग्जाम में पूछा जाए कि अब पेपर में आ जाए, मान लो कि हम सीजीएल में है, किसमें है, सीजीएल, क्वेश्चन आ गया कि सर आया था पेपर में कि यू आर टू लेट टू एंटर इनटू द क्लास, लिख रहा था साइड में कि चेंज द सेंटेंस, चेंज द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू रिमूव टू, रिमूव टू के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को क्या करें, चेंज करें। तो रिमूव टू का मतलब ये टू को हटाना है, रिमूव करना है। तो नियम देखिए क्या लिखे हैं कि जब, व्हेन मींस जब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू फॉर मिल जाए तो टू को किस में चेंज करेंगे, सो में, एडजेक्टिव के सामने एडजेक्टिव, और टू फॉर को किस में चेंज करेंगे, दैट क्लॉज में। कोई दिक्कत यहाँ पे क्या ये स्ट्रक्चर का पालन कर रहा है कि नहीं, टू लेट क्या है, एडजेक्टिव है, और टू आ गया, ठीक है। तो एक आया कि यू आर टू लेट, यहीं पे फुल स्टॉप लग गया, एक आया कि लेट के बाद सेंटेंस क्या हो गई, आगे निकल गई। अब इस पेपर में ध्यान रखिएगा कि आपको रिमूव टू पूछा जा रहा है, यहाँ पे टू को क्या करना है, हटाना है। तो क्या हटाइएगा, टू को किस में चेंज करेंगे, सो में, लेट को लेट छोड़ दीजिए, हो गया, और टू को किस में चेंज करेंगे, दैट में, यानी कि दैट क्लॉज आएगा। आसान तो तब होगा जब आप इस आए हुए फर्स्ट सेंटेंस का कुछ मीनिंग निकालिए। जैसे हिंदी में हर देश, हर कंट्री अपना नेशनल लैंग्वेज रखता है, इंग्लैंड लैटिन रखा हुआ है अपना नेशनल इंटरनेशनल लैंग्वेज को बढ़ाने के लिए। हालांकि इंग्लिश इंग्लैंड में तो इंटरनेशनली है, लेकिन फिर भी लैटिन वहाँ का क्या है, नेशनल लैंग्वेज। तो हमारा नेशनल लैंग्वेज क्या है, हिंदी। तो थोड़ा हिंदी में सोचिए इसका मतलब क्या होता है, यू आर टू लेट टू एंटर द क्लास, क्या कहना चाहता है, तुम बहुत लेट हो, ठीक है, क्लास में एंटर लेने के लिए। तो इसको और सुधारिए और मॉडिफाई करने की जरूरत है। तुम इतने लेट हो कि तुम क्लास में एंट्री नहीं ले सकते। अगर हम ऐसे बोले, आप क्लास में आप कह दें कि आप बहुत लेट हैं क्लास में एंटर करने के लिए, तो दोनों में अच्छा कौन लगा, कि आप इतने लेट हैं कि क्लास में एंट्री नहीं ले सकते। तो ये थोड़ा ऑफिशियल लग रहा है। एक बोल रहे हैं टू टाके कि आप बहुत लेट हैं क्लास में एंटर करने के लिए, तो ठीक है, लेकिन उसको सुधारिए, मॉडिफाई भी एक चीज होता है, बात समझ में आई। तो कहना ये चाहता है, सो का मतलब क्या होता है, इतना, सो का मतलब क्या होता है भाई, इतना। तो ये आप ऑलरेडी पहले तो एक चीज बता देते हैं, टू जो वर्ड है ये पॉजिटिव नहीं, क्या है, नेगेटिव है, ये वर्ड नेगेटिव है। टू कैसा वर्ड है, नेगेटिव। तो इसीलिए नेगेटिव के लिए हम टू का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए टू को मैंने किस में चेंज किया, अब यहीं पे सामने सामने रखिए, यू आर सो लेट दैट। अब मीनिंग के अकॉर्डिंग वही चीज आएगा ना, सब्जेक्ट तो रिपीट करेगा। कहना ये चाहता है कि आप इतने लेट हैं कि आप क्लास में एंटर नहीं कर सकते। तो आपका अंग्रेजी फिर यू आर है कि नहीं, ये दैट क्लॉज है, इसी को क्या कहते हैं, दैट क्लॉज। यानी कि इस क्लॉज को कंप्लीट करना है। यू आर सो लेट दैट, क्या बोलेंगे, यू कैन नॉट एंटर द क्लास। समझ में आ गया, यस सर। तो अब पेपर में आएगा कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या आएगा। तो आपको इसी तरह से 4 ऑप्शन एग्जाम में देगा, कितने ऑप्शन, 4, ए बी सी, कोई भी ऑप्शन हो सही यही होगा। यस सर। यू आर सो लेट दैट यू कांट एंटर द क्लास, कोई दिक्कत, नो। तो अब आपके मन में आता होगा कि सर यहाँ पे देखिए हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि टू भी नेगेटिव वर्ड है और सो भी नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि आगे नेगेटिव क्लॉज आ रहा है। क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो सो क्या पॉजिटिव मत समझिए। कोई आपसे कह दे रहा है कि यू आर सो लेट, यू आर सो लेट, समझिए उसकी भावनाओं को। वो पॉजिटिव बात कर रहा है आपसे कि नेगेटिव, नेगेटिव। आप नेगेटिव, इतना लेट आदमी जो हमेशा आता है उसको क्या कहते हैं, बड़ा नेगेटिव मतलब थॉट आता है, विचार, इतना आदमी कैसे नेगेटिव हमेशा लेट आता है। हम कहें कि यू आर सो टाइमली, ठीक है। तो टाइमली आएगा तो आगे के सेंटेंस में, क्लॉज में उसको ध्यान देना होगा, उसको हम बैलेंस करेंगे। हालांकि सो नेगेटिव तो है, लेकिन आगे के सेंटेंस में बैलेंस करना होता है, समझ में आएगा। तो हम आगे कंसेप्ट बताएंगे। अब देखिए टू को किस में चेंज करेंगे, सो में, और इस टू को किस में चेंज किए, दैट। ये जो है ये क्लॉज है,
क्लॉज में एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ड कम से कम कंप्लीट करता है, उसको क्लॉज करते हैं। तो क्लियर हो गया? Yes, sir. अब जैसे ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कि पेपर में दूसरा क्वेश्चन आ गया कि यू आर टू बिजी, यू आर टू बिजी। तो बताइए सेंटेंस सही गलत? सही है। अभी सही है। हाँ। लेकिन अब कहे कि इसको रिमूव टू कीजिए, हाँ। रिमूव टू करें, तो इसको रिमूव टू करेंगे तो यहाँ पे क्या रखेंगे? टू की जगह वेरी। इतना है तो वेरी नहीं भी रख सकते हैं, टू भी चलेगा, और वेरी भी रख देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टू के बाद प्लीजेंट एडजेक्टिव या अनप्लीजेंट कोई भी आ सकता है। बात समझ में? तो यू आर टू बिजी भी सही है, यू आर वेरी बिजी भी सही है। तो यही चेंज कर सकते हैं। और किसी में चेंज करना हो तो एक और नियम है, सी डी प्लस देन इट इज प्रॉपर। ये हार्डली इतना पूछता नहीं है, या सी डी प्लस देन इट इज प्रॉपर, तो ये हम अलग से बता देंगे। ऐसे हो जाएगा कि यू आर बिजियर देन इट इज प्रॉपर, या यू आर बिजियर देन यू शुड बी, यू शुड बी। लेकिन फिलहाल आप टू को वेरी में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि टू के बाद अगर बिजी आया है, अब बिजी कैसा वर्ड है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव। अगर टू के बाद प्लीजेंट आया हो तब टू को किस में चेंज करेंगे? वेरी में, क्योंकि हम कहते हैं कि यू आर टू ब्यूटीफुल, तो गलत है, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। टू को वेरी में चेंज करना हो तो अब इस सेंटेंस को फुल स्टॉप दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को फिर से क्या लगा दे? टू। अब देखिए, यू आर टू बिजी टू हियर माई रिक्वेस्ट, या लिसन टू माई रिक्वेस्ट। क्या कर दें? लिसन टू माई रिक्वेस्ट। आप इतने बिजी हैं कि आप मेरा रिक्वेस्ट नहीं सुन सकते। मतलब हिंदी तो यही आएगा ना। आप लोग हिंदी निकालिए तो आप तो ये कहेंगे कि आप बहुत बिजी हैं मेरा रिक्वेस्ट सुनने के लिए। तो मेरा रिक्वेस्ट सुनने के लिए वो बिजी थोड़े बना है। हम मीनिंग ये कहते हैं कि आप इतने बिजी हैं कि आप मेरा रिक्वेस्ट नहीं सुन सकते, क्योंकि शो आ रहा है, ठीक है। तो कोई ट्रांसलेट करने को कह दे कि एक ट्रांसलेशन बनाइएगा, आप इतने बिजी हैं कि आप मेरा रिक्वेस्ट नहीं सुन सकते, तो कितने तरीके से बनाएंगे? दो। यू आर टू बिजी टू लिसन टू माई रिक्वेस्ट, या यू आर सो बिजी दैट यू कांट लिसन टू माई रिक्वेस्ट। बात समझ में आ गई? तो समझ में आ गया। इस टू को किस में चेंज करेंगे? सो में। अब बिजी के सामने बिजी, इस टू को दैट। इसी क्लॉज को कंप्लीट करना है, क्योंकि टू नेगेटिव है तो नेगेटिव का असर कहाँ दिखेगा? लास्ट में। तो मीनिंग के हिसाब से दैट के बाद क्या आएगा? यू ही आएगा। यू कैन नॉट लिसन टू माई रिक्वेस्ट, ठीक है। सॉरी, REQUEST, रिक्वेस्ट हो गया। अब इसको पैक कर दीजिए, यू आर। चेंज हो गया ना? तो यही हमारे को ध्यान देना है। अब दैट क्लॉज के बाद जो सेंटेंस आएंगे वो मीनिंग के हिसाब से क्या होगा? नेगेटिव। तो नोट, जैसे नोट समझिए, हम कहेंगे कि आफ्टर दैट क्लॉज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज यूज्ड इन नेगेटिव फॉर्म। किसमें लिखेंगे? नेगेटिव फॉर्म में, फॉर्म, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? लाइक कैसे? लाइक क्या होगा? कैन नॉट। तो प्रेजेंट होगा तो कैन नॉट, अब पास्ट होगा तो क्या लिखेंगे? कुड नॉट। अब मीनिंग है तो उसके हिसाब से देखेंगे, या विल नॉट भी यूज कर सकते हैं, विल नॉट या वुड नॉट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा एक्सप्रेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए हम लोग कैन नॉट, कुड नॉट का यूज करते हैं। अब कहेंगे सर दैट क्लॉज के बाद नेगेटिव होगा, तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया कैसे चलेगा। और कभी कभी दैट क्लॉज के बाद या तो वही सब्जेक्ट आता है या सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब एक सेंटेंस और यहाँ एग्जांपल में लेते हैं। जैसे हम कह दें कि सर शी वाज टू लेजी, ठीक है, टू रन फास्ट। मान लो कि हमने एक सेंटेंस दिया, पहले आप लोग हिंदी में बोलिए इसका मतलब क्या होगा? दौड़ नहीं सकती। हाँ, वह इतनी आलसी थी कि वह दौड़ नहीं सकती थी। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्योंकि मीनिंग होता है। इस दुनिया में इतिहास वही बनाता है जिसका मीनिंग सही होता है। जिस दिन मीनिंग सही हुआ उस दिन आपका हिस्ट्री बनेगा, वरना हिस्ट्री में सिमट कर रह जाएगी। यहाँ पे देखिए पास्ट में है तो टू का मतलब समझ में आ गया कि सो के सेंस में दिया गया है, ठीक है। तो टू प्लस ये एडजेक्टिव प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू। अब इस टू को किस में चेंज करेंगे? सो में। लेजी है ना, टू को दैट में
और क्या बोलेंगे She. सी वाज सो लेजी दैट मीनिंग के हिसाब से वही आ रहा है सी Could. हाँ हाँ, अब यहाँ पे cannot. पेपर में कैन नॉट आएगा तो एरर होंगे कि नहीं होंगे तो कैन नॉट नहीं होगा क्या होगा Could not. कुड नॉट कुड Not. नॉट Run fast. रन फास्ट रन फास्ट होगा ना क्यों रन्स क्यों करेंगे कुड नॉट के बाद Could not. भी1 आता है भी1 आता है। स्पेशल आविष्कार नहीं करेंगे Hmm. ठीक है तो क्या हो जाएगा सी वाज टू लेजी टू रन फास्ट Fast. सी वाज सो लेजी दैट सी That कुड she नॉट could not रन run फास्ट अब चाहे आप ये सेंटेंस बोले और ये अब एक चीज और समझाते हैं जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसको क्या कीजिए प्रिसाइज कीजिए प्रेसिस राइटिंग सुने ना प्रिसाइज मतलब छोटा करना कीजिए। या ब्रीफ कीजिए तो ब्रीफ करेंगे तो देखो इसमें कितना वर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7 कम से कम 3 वर्ड तो कम हो गए हाँ. तो पेपर में ये भी ध्यान रखेंगे कहीं बैंकिंग में या बड़े बड़े एग्जाम में कह देगा कि इसको प्रिसाइज कीजिए तो प्रिसाइज करने का मतलब ये नहीं कि कहीं से छटका देंगे कहीं से क्या कर देंगे 2-3 वर्ड कम कर देंगे अरे मीनिंग होता है तो दोनों का मीनिंग क्या है सेम है Same है. एक लार्जर हो गया है एक स्मॉल इसमें. आपको 2 नेगेटिव वर्ड है तो यहाँ पे नेगेटिव दिखा हाँ. सर बस में आ गई तो इतना स्ट्रक्चर समझ में आया Yes, sir. अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं किस पे For. फॉर पे हाँ। कि सर फॉर आता है तो क्या करेंगे तो एग्जांपल यहाँ पे इरेज कर दें आप लोग बाद में समझ गए लिख लीजिएगा ये वाला क्लिक ले लीजिए फोटो चलिए हो गया हाँ. अब ये देखिए इसको थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं अब एक चीज और जैसे कि ये मैंने लिखवाया है नोट कि आफ्टर दैट क्लॉज सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज पुट इन नेगेटिव फॉर्म सर दूसरा एक नोट यहाँ लिखवा रहे हैं नोट नंबर कौन सा है नोट नंबर 2 टू लिखिएगा अब कभी कभी दैट क्लॉज के बाद हम अपने तरफ से क्या रखते हैं सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट सेंटेंस को मीनिंग को क्या करने के लिए कंप्लीट करने के लिए तो लिखिएगा समटाइम्स आफ्टर दैट क्लॉज ठीक है सब्जेक्ट प्लस वर्ब ठीक है और एज वेल एज एडजेक्टिव कोई भी वर्ड चेंज कर सकते हैं तो समटाइम्स आफ्टर दैट क्लॉज सब्जेक्ट प्लस वर्ब एज वेल एज एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड फ्रॉम आवर ओन साइड ठीक है भाई कभी कभी अपने तरफ से हम किसका यूज करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एज वेल एज एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट या प्रोनाउन ताकि सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाए कंप्लीट हो जाए तो क्या लिखेंगे एज टू कंप्लीट बात समझ में आ गई कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एरर हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस भी काउंटेबल है क्योंकि हम लोग ग्रामर का आदमी हैं हम काहे गलती लिखेंगे गलती लिखना बैंड है बात समझ में आ गई तो सेंटेंस के पहले क्या लगेगा द अब कहें कि सर एग्जाम्पल हम कहें कि द बॉक्स इज टू हेवी ठीक है द बॉक्स इज टू हेवी फॉर हर अब मीनिंग आपको पता चल गया यहाँ पे देखिए टू अब नहीं आया क्या आ गया फॉर तो फॉर आएगा तो कैसे बनाएंगे तो द बॉक्स इज टू हेवी फॉर हर पहले मीनिंग निकालिए क्या मीनिंग आएगा बॉक्स बहुत मजबूत है Heavy है. हेवी का मतलब मजबूत कैसे हो गया भारी. स्ट्रांग मतलब मजबूत होता है हेवी मतलब भारी भारी। इतना हम लोग मतलब इंग्लिश पढ़ लिए हैं कि हिंदी का ख्याल नहीं आता है है कि नहीं इसके 2 मीनिंग निकलेगी. हम लोगों के सामने अंग्रेजों फेल है इसकी 2 मीनिंग निकलेगी. हाँ बताइए क्या एक तो ये निकलेगी ये बॉक्स बहुत भारी है उसके लिए. हाँ यह बॉक्स भारी अब ऐसा ही बोलिए ना कि बक्सा बहुत भारी है उसके लिए अब इसको थोड़ा मॉडिफाई कीजिए यह बक्सा इतना भारी है कि वह उठा नहीं वह नहीं उठा सकती तो इस बार दैट क्लॉज के बाद कौन आएगा सी सब्जेक्ट तो नहीं आएंगे बार बार देख रहे थे कि यू रिपीट हो रहा था इस बार बॉक्स रिपीट नहीं होगा तो मीनिंग चेंज हो रहा है ना सब मीनिंग का कमाल है तो यहाँ पे क्या आएगा द बॉक्स इज टू को किस में सो आप देख लीजिए सो यही नियम चलेगा हेवी दैट चेंज हो जाएगा दैट हर को सब्जेक्ट क्या बनाएंगे सी अब देखिए अब इसमें लिफ्ट का अंग्रेजी तो नहीं है अब वो हमें अपने तरफ से क्या करना होगा देना होगा क्योंकि डिमांड है मीनिंग का ठीक है तो द बॉक्स इज सो हेवी दैट सी कुड कैन
कैन नॉट, लिफ्ट द बॉक्स। बॉक्स नहीं, लिफ्ट, बॉक्स तो एक बार आ गया है, तो लिफ्ट इट, क्या बोलेंगे, लिफ्ट इट। कोई दिक्कत? नो सर। तो बक्सा इतना भारी है कि वह इसको उठा नहीं सकती। अब कोई स्टूडेंट कहे कि सर पेपर में जो आप बोले थे कि कैन नॉट लिफ्ट इट, ये ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में था कि सी कैन नॉट कैरी इट। अरे तो बात तो एक ही हुआ, चाहे लिफ्ट इट या क्या बोलेंगे, कैरी इट या पुश, बात समझ आई? तो कोई भी हम मीनिंग के अनुसार जो ऑप्शन में होगा, सीजीएल में, सीएचएसएल में पूछेगा, 100% पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है, कितना, एक वॉइस पूछेगा, और नहीं तो रिमूव टू पूछेंगे, और नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाए थे, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, तो इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से क्वेश्चन दे सकता है। तो इज इट क्लियर? यस सर। अब आप लोग क्या कीजिए कि अब कहें कि सर एक और सेंटेंस दीजिए, तो एक सेंटेंस इसके बारे में हम यहाँ दे देते हैं। हम बोले कोई नहीं, हम सारा एग्जाम्पल रहेगा, यहाँ पे दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे एक नया सेंटेंस, जैसे हम ये आया हुआ था एग्जाम में कि द सन इज टू हॉट टू गो आउटसाइड। ये पेपर में पूछ दिया है सीजीएल में। सीजीएल में 1 नंबर का क्वेश्चन था कि इसको रिमूव कीजिए, तो रिमूव करेंगे तो बताइए इस बार टू को सो में चेंज करेंगे कि एक्सट्रीमली में? नो, इसमें तो सो में ही करेंगे क्योंकि अभी भी तो ये टू के साथ है, टू के साथ है। अगर फुल स्टॉप रहता तब, तब करते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है कि टू को, यहाँ नियम देखिए, टू को सो में कर देंगे, हॉट को हॉट रहेगा, इसको किस में चेंज करेंगे, दैट क्लॉज में। अब दैट क्लॉज के बाद क्या आएगा ये मीनिंग तय करेगा, क्या तय करेगा, मीनिंग। हम चूंकि बता चुके हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं कि कभी कभी दैट क्लॉज के बाद अपने तरफ से क्या रखना है, सब्जेक्ट, वर्ब या एडजेक्टिव या ऑब्जेक्ट। अब यही दैट क्लॉज के बाद आपके दिमाग का मतलब टैलेंट की बात है कि आपका दिमाग कितना एक्टिव है, कितना एक्टिव। मीनिंग निकालिए इसका, क्या मीनिंग होगा? सूरज इतना गर्म है हाँ। कि बाहर नहीं जा सकते। कौन? हम तो हम का वी यूज करेंगे ना, सूरज इतना गर्म है कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते, तो वी का यूज कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली आई का यूज नहीं कर सकते। सूरज इतना गर्म है कि मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ। अरे भाई सूरज एक आपके लिए स्पेशल गर्म थोड़े है, गर्म होगा तो सबके लिए होगा, गर्मी तो सब। तो या पर्सनली बात नहीं करते, वी का यूज कर सकते हैं, या इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। किसका यूज करेंगे? तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, जैसे एनीबडी, समबडी, समवन, एनीवन या वन, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि द सन इज सो हॉट दैट वन कांट गो आउटसाइड। हो गया कि नहीं? अगर आप वन ना रख करके नेगेटिव वर्ड रखते हैं कि नो वन, तो नो वन रखेंगे तो नॉट हटा दीजिए, नो वन कैन गो आउटसाइड। बात समझ आई कि नहीं? तो पहले मीनिंग चेंज कर लिया। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, द सन इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउटसाइड। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे कुछ वेरिएशन करेगा पेपर में, तो पेपर में भी नहीं दिया है तो क्या देगा, 1, तो 1 दे देगा, तो यही आएगा कैन नॉट गो आउटसाइड। अगर नो 1 दिया है, क्या दिया है, नो वन, तो नो 1 आएगा तो नॉट हटा दीजिए, नो 1 कैन गो आउटसाइड। उस दिमाग में बात गए। तो ये हमारा क्या है, रिमूवल ऑफ टू। तो आई होप कि हमने इस सेशन में आपको रिमूवल ऑफ टू अच्छा से पढ़ाया है। ये आपके सीजीएल और सीएचएसएल या एमटीएस के एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ साथ बैंकिंग सीजीएल में क्या आता है, कॉमन एरर। तो हम लोग कैसे सीख गए कि टू को किस में चेंज करना है, सो में। तो सो का यूज कहाँ करते हैं आज पता चला कि सो आएगा तो कौन से क्लॉज का यूज करेंगे, दैट क्लॉज, ठीक है। तो कब टू को सो में चेंज करना है, कब टू को वेरी में चेंज करना है, कब टू को एक्सट्रीमली में चेंज करना है, और कब टू को दैट क्लॉज में चेंज करना है। आज के हम लोग इस सेशन में जान गए। कुछ प्रीवियसली हमने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।